अस्सलाम वालेकुम। आई एम नासिर अली फ्राम क्वांटा स्पार्क एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 2 और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो इसके दो टाइप्स हैं। जो हमारे पास पहला टाइप्स है वो है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले 2 डायमेंशन हमारे पास होते हैं। मतलब जैसे कि वाज़ेह है कि 2 डायमेंशनल मतलब इसमें हमारे पास 2 डायमेंशन होते हैं, एक एक्स डायमेंशन हो गया और एक वाई हो गया। इसमें हम दो लाइन ड्रा करेंगे, जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया। ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। बोथ लाइंस इन 2D इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्लेन वी 2 स्ट्रेट लाइन ड्रान परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी सीधी लाइन और ये भी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रान परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच अदर टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखें यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, दीज 2 लाइन्स आर कॉल्ड एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। यानी कि ये हमारे पास एक्सिस दो हैं, एक्स और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इज टेकन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वाई एक्सिस इज टेकन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। ये हमने एक्स एक्सिस लिया है हॉरिजॉन्टल और ये वाई लिया है हमने वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे दोनों लाइन मिल रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब ये कि दोनों मिल रहे हैं या एक दूसरे को काट रहे हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स इज कॉल्ड ओरिजिन, यानी कि ओ। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे लाइन मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं ओरिजिन ओ। ओरिजिन जगह का नाम है, ओरिजिन हमने इसको ओ से डिनोट किया है। मतलब हम कहेंगे कि हमारे पास इस जगह का नाम ओरिजिन, जैसे कि ओरिजिन ओ से स्टार्ट होता है तो हमने इसको ओ से डिनोट किया है। इसके बाद अगर आपके पास शार्ट आ जाए तो कि ओरिजिन क्या है, तो डिफाइन ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन। अब इसमें क्या है, द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव अलॉन्ग ओ एक्स। एक्स के दो डायरेक्शन है, एक्स प्राइम और एक्स। तो यहाँ से जो लेंगे, यहाँ पे देखें ओ से एक्स तक एक्स पॉजिटिव एक्स यानी कि ले रहे हैं हम, ठीक है। और नेगेटिव अलॉन्ग ओ एक्स प्राइम, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। सिमिलरली ये हमारे पास हो गया वाई पॉजिटिव, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव अलॉन्ग ओ वाई एंड नेगेटिव अलॉन्ग ओ वाई प्राइम। तो इसमें हम ये करेंगे कि फिर कंसीडर ए वेक्टर डी। अब हमने जो बात की है कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें कोई भी सिस्टम हो कि वेक्टर है हमारे पास, जैसे अब मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्स प्राइम वाई, अब हमारे पास है वाई प्राइम। तो हम कोई भी, ये देखें, ये ओरिजिन से कोई भी वेक्टर है, मतलब पोजीशन वेक्टर हम कहेंगे। ए व बी कैसे हम मैंने लिखे हैं वो भी आपको बता दूंगा, पॉइंट ए बी। तो कोई भी वेक्टर है, मतलब इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है डी। अब सॉरी डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे मैंने बात की है ना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की पिछले लेक्चर में, कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं, कि ये शार्टेस्ट फासला है। शार्टेस्ट ए और बी पॉइंट के दरमियान शार्टेस्ट डिस्टेंस से ही है, इसे हम फिर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास फ़र्ज़ करें, ये देखें पॉइंट ए हो, ठीक है, ये हो गया पॉइंट बी ऑन वाई एक्सिस, जैसे मैंने ऊपर ड्रा किया हुआ है। पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो इनके दरमियान शार्टेस्ट डिस्टेंस यही है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम फिर फासला बोलेंगे। यहाँ से भी जाएंगे तो ये फासला होगा। जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे पॉइंट पी तक, तो ये शार्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये एक एंगल बनाता है, एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। एंगल थीटा बनाता है। कंसिडर वेक्टर डी, वेक्टर पी
विद डिस्टेंस d, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, जैसे कि अब आपको दिखाया गया है यहाँ पे, द पॉइंट ए बी गिव्स द पोजीशन ऑफ वेक्टर डी फ्रॉम द ओरिजिन ओ, ये डी वेक्टर है, ठीक है। तो पॉइंट पी तक आपके पास, पॉइंट पी से ओरिजिन ओ तक जो हमारे पास वेक्टर डी है, तो ये जो है वो पोजीशन वेक्टर तक, इट, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वी कैन रीच पॉइंट पी बाई मूविंग ए यूनिट डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक पी तक जा रहे हैं तो हम ए मतलब यूनिट डिस्टेंस इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ यहाँ तक जा रहे हैं, देखें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पॉइंट पी यहाँ पे बन रहा है, तो हम कहेंगे कि वी रीच पॉइंट पी बाय मूविंग, एक्स एक्सिस में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ए यूनिट डिस्टेंस, और जो वाई एक्सिस है उसमें कर रहे हैं बी यूनिट डिस्टेंस। यहाँ तक एक्सिस का ए यूनिट डिस्टेंस बन गया और वाई एक्सिस का बी यूनिट डिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या है। अगर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखें सेम चीज़, लेकिन 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 डायमेंशंस हैं, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y, और ये हो गया हमारे पास z। तो अब यहाँ पे अगर कोई वेक्टर a, मतलब ये ओरिजिन है o, ठीक है, यहाँ पे कोई वेक्टर फर्ज करें हमारे पास a है, अच्छा ये पॉइंट p है, वहाँ पे a और b यूनिट डिस्टेंस मतलब कवर कर रहे थे, यहाँ पे a b c, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन 3 है, वहाँ पे डायमेंशन 2 थे। अब ये देखें यहाँ से ये y तक उसने ये कवर किया, x z तक इसने ये किया, और x तक इसने फ़र्ज़ करें यहाँ से ये किया है, तो उसने कितने कवर कर लिए हमारे पास, मतलब जो डिस्टेंस है वो तीनों पॉइंट से अलग अलग इसने किए। अच्छा, अब इसकी आप डेफिनेशन बता देंगे कि क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ये सीधी लाइन हो गई, ये सीधी लाइन हो गई, ये सीधी लाइन हो गई, 3 स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर हैं। ये कैसे हैं, अब यहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है हम बना रहे हैं पेज पे, तो परपेंडिकुलर नहीं बनेगी एक्स एक्सिस, अगर आप देखें ना तो ऐसे बने हुए, ये हो गया वाई, ये हो गया जी, ये तो आपस में परपेंडिकुलर हैं। जो एक्स वाली है ना वो ऐसे है, मतलब जैसे मैं आप पेन रख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स वाला ऐसे बना हुआ है। अगर आप अब एक्स को देखें तो वाई के भी परपेंडिकुलर है और जी के भी, ये देखें यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से फिर यहाँ ये भी परपेंडिकुलर हो गया, तो ऐसे बना हुआ बेसिकली ऐसे है ये जो एक्स एक्सिस है। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, अब पेज पे तो हम नहीं बना सकते उस तरह से, पेज पे फिर हमारे पास ऐसे आ रहा है, तो तीनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के in space, perpendicular to each other in space. The 3 lines are called x, y and z axis, x, y and z axis as shown in the figure, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो the direction of a vector a in space is denoted by the angle, अच्छा ये तो हमारे पास वेक्टर ए हो गया, अब इसको हम एंगल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ वेक्टर ए से, अगर आप एक्स एक्सिस तक देखें, ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ा, ठीक है, इसने अल्फ़ा एंगल पे। अगर वाई पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया बीटा, ठीक है। अगर जी से देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया गेमा, ठीक है। 3 एंगल इसने बनाए, एक्स से वेक्टर ए तक अल्फ़ा, बी से वाई से वेक्टर ए तक बीटा, और यहाँ जी से वेक्टर ए तक इसने गेमा, 3 एंगल इसने बनाए हैं। तो पॉइंट पी ऑफ वेक्टर ए हैज़ 3 कोऑर्डिनेट्स, इसके कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 हैं, उसके पहले 2 थे ए और बी, अब पॉइंट पी के यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, ए बी सी, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो इसके 3 हैं। अगर
वो हो हमारे पास 2 डायमेंशनल, तो उसके 2 यूनिट लेंथ होंगे, यूनिट डिस्टेंस होंगे, या पॉइंट ए और बी, मतलब ए बी उसकी यूनिट लेंथ है या यूनिट डिस्टेंस है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करते रहें। अगर कोई आंसर कोई इशू आ रहा हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप लोगों का। बाकी अगर इमरजेंसी बेस पे कोई लेक्चर चाहिए आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको कंसेप्चुअली सारा कुछ बता देंगे, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। अभी से हम, ये हमारा 3rd लेक्चर था, और आगे भी मज़ीद लेक्चर आपको अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के। अब आगे हमारी कोशिश है कि मज़ीद हम इसको एक्सप्लोर करें और चीज़ों को बेटरली समझा दें आप लोगों को। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि हर आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया।